नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के सेशन का टॉपिक है इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड। स्वागत है सभी का। आज मैं डॉक्टर जया कुमार। इस सेशन में हम कुछ बात करेंगे इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड। आजकल यूथ स्टूडेंट्स मैंने बहुत सुने हैं बोलते हुए, वो बोलते हैं वी आर अपडेटेड, वी आर अपडेटेड। यस, डेफिनेटली यूथ ऑफ टुडे, आज की जनरेशन अपडेटेड है, वो आउटडेटेड नहीं रहना चाहती। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसके अर्थ को समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अपडेटेड एंड आउटडेटेड। अपडेटेड है जब हम हेल्थ पैरामीटर्स में अपडेटेड होते हैं, अपडेटेड है जब हम फिजिकल पैरामीटर्स में अपडेटेड होते हैं, अपडेटेड है जब हम नेशनलिज्म में अपडेटेड होते हैं, अपडेटेड है जब हम कुछ करने के लिए अपडेटेड होते हैं। हमें उसके लिए आउटडेटेड नहीं रहना। जब हम सब यह समझ जाएंगे और मेरी युवा, जो हमारे युवा हैं, वह समझ जाएंगे, तो इस देश की प्रगति के लिए, हमारे भारतवर्ष की प्रगति को कोई भी नहीं रोक सकता और वह निरंतर विकास की ओर बढ़ती ही जाएगी। और अगर हम यह कहें तो अर्थ जब हम अपडेटेड का बोलते हैं, अपडेटेड है जब हम अपने विचारों में एक सकारात्मकता लाते हैं, हम विचारों में एक नए एटीट्यूड को लाते हैं, विचारों में लिबरल एटीट्यूड को लाते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कहा गया है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी फ्लेक्सिबल। सो देयरफॉर Indian Constitution is respected as one of the best constitution in the world. Why? Because it is flexible. जब हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे थॉट की में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमें अपडेट होने के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। हम पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि रूढ़िवादी परंपराएं हमें खींचेंगी किसकी ओर? जो हमारे विकास की ओर नहीं होगा। वह प्रगति की ओर हमें नहीं खींचेंगी, वह हमें गलत सोच की ओर खींचेंगी। हमें अपने एटीट्यूड को, हमें अपने थॉट प्रोसेस को अपडेट रखना है, जैसे हम अपने डिवाइसेस को अपडेट रखते हैं। क्योंकि अगर हम अपने डिवाइसेस को अपडेट नहीं रखेंगे तो शायद हमारे जो डिवाइसेस हैं, हम लैपटॉप की बात करते हैं या मोबाइल की बात करते हैं, हमें ना वो आउटपुट दे पाएंगे और शायद हमें लगेगा कि अब चेंज करने का टाइम आ गया है। तो हमारे को अपने थॉट प्रोसेस को भी चेंज करना है। और थॉट प्रोसेस जब हम बात करेंगे तो हम शुरुआत करेंगे अपने से। मुझे दूसरों से तो मतलब होता है, क्या मुझे अपने से मतलब है? सबसे पहला मतलब तो मुझे अपने से रखना है, क्योंकि अगर मेरे अंदर एक अच्छा विचार होगा, मेरी हेल्थ अच्छी होगी, मेरी थॉट अच्छी होगी, मेरे अंदर अप्रोच अच्छी होगी, तो शायद आसपास अगर मैं ऐसे भी व्यक्तियों के बीच में खड़ी हूं या घिरी पड़ी हूं जो नकारात्मकता रखते हैं या उनकी थॉट मेरी थॉट से मैच नहीं करती, तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपडेटेड हूं। और अगर मेरी थॉट प्रोसेस ऑनेस्ट होगी, मेरी थॉट प्रोसेस में डिसिप्लिन होगा, मेरी थॉट प्रोसेस में डिटर्मिनेशन होगा, दिस इज द की एसेंशियल वर्ड। ये कुछ वर्ड्स हैं जो एसेंशियल है हमारी अपडेटेड नॉलेज के लिए। क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हैं किसी काम को करने के लिए, अगर मुझे किसी के लिए कुछ करना है और मैं ऑनेस्टी से वो कर रही हूं, तभी वह काम हो पाएगा। अदरवाइज या तो मुझे लगेगा कि मुझे आलस आ रहा है, या मुझे लगेगा मुझे नींद आ रही है, या मुझे लगेगा लीव इट। नो, वी डोंट हैव टू लीव इट, क्योंकि मैं ऑनेस्टली वो काम करना चाहती हूँ। और जब मैं ऑनेस्टली कुछ करना चाहती हूँ तो मैं उसको करके ही जाऊंगी। और ये तो आप सबने भी ऑब्जर्व किया होगा अपनी पर्सनल लाइफ में। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, मुझे कुछ अच्छा लगता है, मुझे खाना है, मैं खाकर ही रहूंगी, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है। इट गिव्स मी अ वेरी गुड सेटिस्फैक्शन, इट गिव्स मी हैप्पीनेस। सो हमें इसको ही अपडेट करना है कि ऑनेस्टी से हमें आगे बढ़ना है, एंड देन डिटर्मिनेशन। आज अगर हम इतनी सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज आसपास देखें भी और पढ़ें भी, और ऐसे व्यक्तियों से भी हम जब उनसे रूबरू होते हैं या
हम उनको सुनते भी हैं, तो वी आर सरप्राइज्ड एंड वी आर नॉट सरप्राइज्ड अरे ये कैसे कर पा रहे हैं, नो, वी आर इंस्पायर्ड, वी आर मोटिवेटेड, बिकॉज अगर वो कर पा रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, और अगर वो कर सकते हैं तो वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं, वह हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हम भी करके दिखा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो डिटर्मिनेशन थी इट वाज रॉक सॉलिड, वो रॉक सॉलिड थी। हमें भी अपनी डिटर्मिनेशन को रॉक सॉलिड बनाना है, उसको अपडेट करते रहना है, आउटडेटेड नहीं रहना कि लेट इट बी, नो, थिंग्स कांट बी लेट इट बी, वी हैव टू अपडेट इट एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी मिली सेकेंड, वी हैव टू अपडेट इट। उसके बाद when we talk about discipline, discipline is the key, discipline is the key. If I am determined to do something, I have to be really disciplined. I can't say कल कल कल, because we know कल कभी नहीं आता, tomorrow तो आएगा ही नहीं, आज है, today, this life is today, not tomorrow. So when we have this today, we have to do it today itself. This is we have to update it. ये हमें अपने जो ब्रेन के एक जैसे मॉनिटर होता है उसमें हमें उसमें डालना है ये चीजों को, कि we have to be updated, because here again and again, as in my next previous session I told, and we were discussing, life is an opportunity, why to miss it? अपडेट रहते हैं, outdated नहीं रहते, क्योंकि we have to bring a positive change in society. Even if we say there has been a very good fundamental shift, and there will be a great fundamental shift, and fundamental shift is because of the governance, and governance is because we are governing ourselves, our government is governing, our state government is governing, but it has to be good governance, then only they will come to power. So this is nothing as rocket science. If we are updated, we are governing ourselves with a good discipline, then we will, and definitely हम सोसाइटी के लिए सोचेंगे, देश के लिए सोचेंगे और वर्ल्ड के लिए सोचेंगे. आज we are not only citizen of one nation, we are a global citizen, it's a global village, we are well connected. और हमें केवल अपने लिए नहीं सोचना. Even this pandemic has taught us we can't think of only ourselves, we have to think about everyone around us. Yes, then only we can progress, then only we can make a difference. And update is our own priorities also, we have to update. We spend so much of time in so many things, but we don't spend time for our health. So for health we have to update ourselves, definitely we have to update ourselves. Then our spiritual growth, let us read something good every day, let us listen to something good every day, because if we are listening to something good every day, we are reading something good every day, my thought will be good every day, definitely, because every day I am doing this. As likewise, if मैंने एक प्रण ले लिया है कि मुझे करना है तो मुझे रोज करना ही है, कुछ भी हो जाए. So then it comes as we say our commitment, and it is what we have committed to ourselves. हमने कमिट किया है कि we have to be a good citizen, definitely we will be a good citizen, we will follow rules and regulation because I have updated myself. I am not saying चलेगा, no, मुझे चेंज करना है because I want to be a good citizen, I have to be a good citizen. And definitely, and उसके पहले अगर हम चले सिटीजन से भी पहले, it is about human, because as a human I have to think, अगर मुझे as a human अपने को चेंज करना है, then I have to be very correct in everything. जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है. सही के साथ खड़े होना है, गलत को नकारात्मकता की तरह साइड में कर देना है. वी हैव टू जस्ट थिंक कि मुझे इसके साथ नहीं चलना, ये गलत है, लेट मी रेज माय वॉइस अगेंस्ट दिस, गलत है, because I can't stand this galat, because I have to change society for betterment, I have to change society to make it even more and much better, because I am living in this society. मैं अभी हूं यहाँ पर, जब मैं हूं मेरे साथ हजारों करोड़ों हैं,
तो हम क्यों ना एक अच्छे समाज में रहें, क्यों ना हम एक अच्छी जगह पर रहें, क्यों ना हम आसपास के वातावरण को, आसपास के माहौल को अच्छा रखें, क्यों ना हम प्रकृति को वंदन करें, क्योंकि प्रकृति हमें कितना कुछ दे रही है. वी हैव टू अपडेट दिस नॉलेज. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग. जब वर्ल्ड चेंज हो रहा है तो वेयर इज माय अपडेट? माय अपडेट हैज टू बी changed. My update is that I have to bring a good change for society. मुझे वही आउटडेटेड नॉलेज नहीं रखनी है, चलेगा होगा एटीट्यूड, लेथार्जी या नेगेटिविटी, या बस आपस में मिले तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम मिले क्यों है. नो, वी हैव टू अपडेट आवरसेल्फ. When we are even in groups, why not to talk about something concrete in life? Why not to talk about something positive in life? Why not to talk about something progressive in life? Why to always say, अच्छा आपने कपड़े पहने हुए बहुत अच्छे लग रहे हो, नहीं इस बार नहीं अच्छे लग रहे, पिछली बार तो अच्छे लग रहे थे. प्लीज नो, दिस इज आउटडेटेड. दिस इज आउटडेटेड. एक सकारात्मक इंसान जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, विश्व के लिए कुछ करना चाहता है, इसको शायद पसंद नहीं करेगा. दैट पर्सन विल फील मुझे इसके साथ खड़ा ही नहीं होना. एंड डेफिनेटली ये टाइम आएगा, दिस टाइम विल कम व्हेन गुड पीपल विल बी मोर. एंड जो लोग अपने को आउटडेटेड ही रख रहे हैं किसी भी कारण से, किसी भी एज ग्रुप में अपने को अगर आउटडेटेड रख रहे हैं, दे विल बी आउटडेटेड because they are not updating themselves. So let us update ourselves, let us update our thoughts, let us update our smiles, let us update our happiness, and let us update ourselves. Let us update that I won't be jealous of anyone. Let us update I'll be happy for everyone. Let us update if someone is sad, I'll be sad for that concerned person. Let us update अगर मेरे आसपास सफाई नहीं है तो I'll keep everything good, clean. Let us update ourselves for good of not humanity, for good not only for world, for good not only for environment, for good for each and every one of us. We are humans. God has given us this life. This is an opportunity. Therefore, it is always said, let us update ourselves, because we can't have an outdated approach towards life. It is very, very important. Life is an opportunity. बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज है तो कुछ कर सकते हैं, शायद कल का पता नहीं. तो let us make it, don't break it. Let us make it, don't break it. मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको एक ऑप्टिमिज्म, आपको एक अच्छा एटीट्यूड लगा होगा, आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड लगा होगा, आपको स्माइल आई होगी आपके चेहरों पर. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, इस सेशन को अटेंड करने के लिए. एंड थैंक यू सो मच कि आप सब एक एक कदम भी बढ़ाएंगे तो हम प्रगति की ओर बढ़ते जाएंगे, प्रगति की ओर बढ़ते जाएंगे.